जावेद चौधरी साहब इस मुल्क के नामवर कालम निगार हैं। चंद दिन पहले मैंने उनका एक कॉलम पढ़ा था डिप्रेशन के ऊपर, और बड़ा ही शानदार कॉलम था। और वो कॉलम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं कोई आज से 10 साल पहले एक आईटी सोल्यूशन की कंपनी जो है वो चलाता था, और उसमें तकरीबन कोई 250-300 के करीब जो है वो लोग मेरे पास काम करते थे। अच्छा, वो जितने लोग थे वो तकरीबन हर दिन का वो जो था वो 4, 5 या 7 डॉलर जो है वो कमा लेते थे, लेकिन ये बड़ी थोड़ी सी रकम थी। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करते थे 250-300 बंदों के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाती थी। एक ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम था मेरे लिए। लेकिन जब ओबामा की हुकूमत आई, प्रेसिडेंट ओबामा की, तो उसके साथ पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इस वजह से बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो थी वो बंद हो गई, और उनमें वो जो मैंने एक छोटी सी आईटी की सोल्यूशन की कंपनी बना रखी थी वो भी बंद हो गई। अब उससे एक तो वो 250-300 लोगों का जो रोज़गार वाबस्ता था वो ख़त्म हुआ, और साथ मेरी जो अच्छी भली उसमें एक प्रॉफिट हो जाता था, एक इनकम हो जाती थी, वो सिलसिला भी ख़त्म हो गया। और इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम रहा, और वो था सिर्फ सहाफ़त। तो मैं बड़ा डिप्रेस्ड हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो ये कहते हैं कि जब मुझे डिप्रेशन होती है तो मैं सम टाइम कभी तो पैदल चलना शुरू कर देता हूँ, वॉक करता हूँ तेज़ तेज़, या फिर मैं किसी लोकल बस में बैठ जाता हूँ, उसके ऊपर सफ़र करना शुरू कर देता हूँ, या किसी ट्रेन के ऊपर बैठ के सफ़र करना शुरू कर देता हूँ, या कभी कभार बैरून मुल्क चला जाता हूँ, 3-4 दिन वहाँ पे गुजारता हूँ। जब मैं उस डिप्रेशन से निकल आता हूँ तो फिर वो किसी और काम करने के काबिल होता हूँ। तो वो ये कहने लगे कि मुझे उस दौरान शदीद डिप्रेशन हो गया, और मैं घर से निकला, और घर से निकलते हुए मैं एक रोड के ऊपर तेज़ी से चलने लगा, तेज़ से चलने लगा। और मुझे सामने एक गाड़ी जो है वो पुरानी सी गाड़ी जो है वो नज़र आई, और उसका एक ड्राइवर था, बुज़ुर्ग सा, वो उसमें गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं बिना सोचे समझे उस गाड़ी के करीब गया, और उस गाड़ी के अंदर बैठ गया, और ड्राइवर को कहा कि आप चलिए। अब ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आपने किधर जाना है। तो मैंने उसको ये कहा कि आप जिधर भी जा सकते हैं जाएं, मुझे बस चलना है, आगे जाना है, यहाँ पे रुकना नहीं है। खैर, ड्राइवर ने, वो जो बुज़ुर्ग से ड्राइवर थे, उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे चलना शुरू कर दिया। जब वो बुज़ुर्ग जो है वो गाड़ी चला, उन्होंने स्टार्ट की, चलना स्टार्ट की, तो एक तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई, लेकिन जब वो आगे चलना शुरू हुई तो वो आगे कम जा रही थी और दाएं बाएं जो है वो ज़्यादा जा रही थी। यानी वो इतनी पुरानी गाड़ी थी, इतनी फटीचर किस्म की गाड़ी थी कि वो जब चलना शुरू हुई तो मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। अभी वो थोड़ा ही दूर गई थी, तो जो मेरा सारा डिप्रेशन था वो खौफ में कन्वर्ट हो गया। यानी मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि ये जो गाड़ी वाला, ये तो कहीं पे इसको मारेगा और एक्सीडेंट कर देगा। बहरहाल मैंने उसकी मिन्नतें की कि बाबा जी आप इस गाड़ी को रोक दें। खैर, उन्होंने बड़ी उसको मुश्किल से रोकने की कोशिश की, और गाड़ी जो है वो रुकी। मैं बाहर निकला, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने जेब से 500 रुपये निकाले और उस बाबा जी को पकड़ाए, और वहाँ से मैं आगे की तरफ चल पड़ा। अब जूँ ही मैं आगे की तरफ गया तो मैंने देखा कि पीछे मेरे कोई भाग रहा है, दौड़ के मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं और घबरा गया। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही बाबा जी जो थे, वो ड्राइवर, टैक्सी के ड्राइवर जो थे, वो मेरे पीछे भागे भागे आ रहे थे। अब वो भागे भागे मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपका ना हाथ चूमना चाहता हूँ। तो चौधरी साहब कहते हैं कि मैं एक कामयाबी की उस जगह पे ऊपर पहुँच चुका हूँ कि जहाँ पे मेरे जैसे जब इस पोजीशन के ऊपर पहुँच जाते हैं, गुर्बत से निकल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, या एक दही इलाके से निकल के ये वाला स्टेटस जो है जिसमें मैं अभी हूँ यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पे फिर एक अजीब सा एक गुरूर जो है वो आ जाता है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि इस बाबा जी को पहले नहीं पता था कि मैं बहुत बड़ा एक साफ़ी हूँ। अब इनको पता चला है ना कि मैं साफ़ी हूँ, तो ये पीछे से आए हैं और मेरा हाथ चूमना चाहते हैं। बहरहाल मैं अभी यही सोच रहा था, तो वो बाबा जी जो हैं वो ये कहते हैं कि मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे लिए एक फ़रिश्ता बन के आए हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये मुझे जानता नहीं है और मैं इसके लिए फ़रिश्ता बन के कैसे आऊँ। तो वो बाबा जी कहने लगे कि मैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे खड़ा हूँ और कोई बंदा जो है वो मेरी टैक्सी में नहीं बैठ रहा था, और आप फरिश्ता बन के आए हैं, मेरी गाड़ी में बैठे हैं, और मैं आपको आगे लेके जा रहा था, लेकिन आपने सफ़र नहीं किया और आपने मुझे 500 रुपये दे दिए। ये जो 500 रुपये हैं, इनसे मैं आटा और दाल लेके जाऊंगा, और मेरी जो बेवा बेटी घर में बैठी हुई है और मेरे नवासे और नवासियाँ हैं, उनके लिए मैं आटा और रोटी लेके जाऊंगा और दाल लेके जाऊंगा।
तो जवाहिर चौधरी साहब कहते हैं कि जो ही मैंने उस बुजुर्ग की बात सुनी तो मैं एक लम्हे के लिए सकते में आ गया, क्योंकि वो शख्स जो मेरे सामने खड़ा था बूढ़ा, वो सिर्फ 500 रुपये उसको जब मैंने दिए तो वो इतना खुशी महसूस कर रहा था, जबकि मैं जो उससे कई गुना ज़्यादा कमा रहा था, सिर्फ एक आईटी के सोल्यूशन की कंपनी मेरी बंद हुई तो उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड था। तो मेरी आंखों में आंसू आना शुरू हो गए और उस वक्त मुझे ज़िंदगी की जो चौथी बड़ी हकीकत है उसकी समझ आई। और वो ये हकीकत थी कि हम जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान खाने के बाद जहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन हम इतने नाशुक्रे होते हैं कि हमें जब थोड़ा सा नुकसान होता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, तो हम उसके ऊपर वावेला करना शुरू कर देते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जावेद चौधरी साहब ने ये एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि अब हमारे पास सिर्फ साइकिल होता है तो हम उसका शिकवा करते रहते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा साइकिल है, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये जो साइकिल होता है ये पता नहीं लाखों लोगों की ख्वाहिश होता है, और जिनके पास मोटरसाइकिल होता है उनको हमेशा गाड़ी की विश होती है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये जो मोटरसाइकिल है ये भी पता नहीं करोड़ों लोगों की ख्वाहिश होती होगी। हम होटलों में आधा खाना छोड़ के आ जाते हैं, हम चार चार खाने मंगवाते हैं, लेकिन कितने इस दुनिया के अंदर लोग हैं जो वो पिज़्ज़े का छोटा सा एक टुकड़ा हो या खाना जो हम बचा के आ जाते हैं उसकी ख्वाहिश करते करते पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। हमारे पास 2 मरले का मकान हो, 5 मरले का मकान हो, तो हम हमेशा शिकवे करते रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा घर है, हमारे पास तो बड़ी कोठी होनी चाहिए। लेकिन मुंबई में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो फुटपाथ के ऊपर पैदा होते हैं, फुटपाथ के ऊपर ही जवान होते हैं और फुटपाथ के ऊपर ही मर जाते हैं, उनको वो 2 मरले का घर भी नसीब नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास वो जो 2 मरले का 5 मरले का घर होता है उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। फिर वो जावेद चौधरी साहब कहने लगे कि मैं जब भी कॉलम लिखता था तो मैं पेज के एक साइड के ऊपर कॉलम लिखता था, एक साइड पे लिखता था और उसकी दूसरी जो साइड होती थी वो खाली छोड़ देता था। तो एक दिन जो मेरे मुलाजिम थे वो मुझे कहने लगे कि सर आप प्लीज़ जो ये एक पेज के ऊपर एक साइड पे कॉलम लिखते हैं या कोई भी सब चीज़ें लिखते हैं, इसकी दूसरी साइड खाली होती है, ये पेजेस मुझे दे दिया करें। तो मैंने उससे पूछा कि आपने क्या करना है? तो उसने कहा कि ये जो दूसरी साइड खाली होती है इस पे मेरी बेटी होमवर्क कर लिया करेगी। तो चौधरी साहब कहने लगे कि जब मैंने उस मुलाजिम की बात सुनी तो मैंने उस बेटी के किताबों का ख़र्च और पढ़ाई का ख़र्च जो था वो तो अपने ज़िम्मे ले लिया, और उसके बाद पेज के दोनों साइड्स के ऊपर मैंने लिखना शुरू कर दिया। हम ज़िंदगी में हमेशा जो हमारे पास नहीं है हम उसका शिकवा उतारते रहते हैं, और जो है उसके ऊपर कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। ये कालम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि ये आपसे मैं ज़रूर शेयर करूं, और हमारे पास भी अल्लाह ताला ने जितनी अनायात और जितना अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर करम किया हुआ है उसका हम भी शुक्र अदा करें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है और जिसको हम ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। ये सेहत, जो हम सेहतमंद हैं, ये घर चाहे वो 2 मरले का है, 5 मरले का है, 10 मरले का जिसमें हम रहते हैं, ये साइकिल, ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ी, ये छोटा सा कारोबार, ये तालीम जो हमारे पास है, ये इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला हमें उतना ही नवाजता जाएगा।